वेलकम बैक रदूड़ी मॉम बेबी केयर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे अम्बिलिकल कोड कि हमारी ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारे बच्चे के नेक में या गले में गर्भनाल लिपट जाती है। साथ के साथ हम बात करेंगे कि गर्भनाल का क्या काम होता है पूरी प्रेगनेंसी में, और अगर आपके बच्चे के गले में गर्भनाल लिपटी हुई है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, और इसके क्या नुकसान हैं बच्चे को अगर ये आपके बच्चे के गले में लिपट चुकी है। और एंड में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमारी ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसके कारण बच्चे के गले में ये गर्भनाल फंसती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भनाल का काम क्या होता है पूरी प्रेगनेंसी में। गर्भनाल गर्भनाल माँ से बच्चे को जोड़े रखती है। इसी के थ्रू बच्चे तक प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और सभी तरह के पोषक तत्व बच्चे को मिलते हैं। ऑक्सीजन का फ्लो भी इसी से बच्चे को मिलता है और ब्लड जो फ्लो होता है वो भी इसी के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है, और जो बच्चे का वेस्ट होता है वो भी इसी के थ्रू माँ की बॉडी तक आता है। तो सबसे जो अहम रोल निभाता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल का पूरे प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है, तभी इसको बच्चे के लिए एक लाइफलाइन भी माना गया है। तो ये थी फ्रेंड्स गर्भनाल का काम क्या होता है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसके थ्रू बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट जाती है। तो सबसे पहला बच्चे का बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है तो उसके कारण भी बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट सकती है। और यही एक रीज़न भी होता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करा तो इसके ज़्यादा मूवमेंट करने के थ्रू ही बच्चे के गले से गर्भनाल निकल भी जाती है। दूसरा होता है अगर आपके गर्भ में मल्टीपल या ट्विंस बेबी हैं, या एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना, या गर्भनाल का ज़्यादा लंबा होना, ये सारे रीजंस होते हैं नेचुरल जिसके थ्रू बच्चे के गले में गर्भनाल आ सकती है। बात करते हैं फ्रेंड्स बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट चुकी है तो उससे बच्चे को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती है, जब उन्हें पता चलता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट चुकी है तो वो घबरा जाती हैं। उनके मन में एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि उनके बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत होगी या नहीं। तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको बात पहले ही क्लियर कर दूं, बच्चा पूरे गर्भ के दौरान सांस बिल्कुल भी नहीं लेता है। उस बच्चे को गर्भनाल के थ्रू ही ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में, बच्चे को अच्छे से डेवलप करता है। तो ये सब पता कैसे चलता है? डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड के थ्रू। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये डिटेक्ट करते हैं कि आपकी बच्चा अंदर कैसा है, स्वस्थ है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि गर्भनाल आपके बच्चे के गले में लिपटी हुई है या नहीं लिपटी हुई है। अगर इसका एक लूप या एक बार लपेटा मारा हुआ है तो ये नॉर्मल, एक या दो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन बच्चे के गले में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है और उसने बहुत ज़्यादा मतलब 3 से 4 अगर उसके गले में लपेटे हैं तो इस केस में डॉक्टर आपको प्रॉपर जो भी कहते हैं आपको वही करना होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को खतरा हो सकता है। और अगर बच्चे ने लपेटा मारा हुआ गर्भनाल में कोई गांठ आ गई है तो उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसी के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर हर चीज़ चेक करते हैं कि बच्चे तक ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, बच्चे तक ब्लड फ्लो अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं। अगर वो उन्हें लगता है कि कोई सी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो उसी टाइम आपको बता देते हैं। वैसे कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें आपका बच्चा अच्छे से रह सकता है। अब बात करते हैं इस केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही यही है कि इस केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर आपके बच्चे के गले में 1 से 2 लूप हैं। इस केस में 70 to 80% नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर करवा देते हैं। लेकिन डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करने से पहले हर चीज़ नोटिस करते हैं। वो सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में वो चेक करते हैं कि बच्चे तक ऑक्सीजन लेवल, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। लेकिन आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस तब आ सकते हैं जब
आपके बच्चे का सिर्फ नीचे नहीं खिसक रहा है, गर्भनाल उसमें दिक्कत करती है, तो उस केस में डॉक्टर्स आपको सी सेक्शन की एडवाइस देते हैं। आपको उस टाइम पर डॉक्टर्स की माननी पड़ती है। डॉक्टर सी सेक्शन के लिए इसलिए बोलते हैं, वो प्रॉपर आपको और आपके बेबी को चेक करते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो तुरंत ही आपका सी सेक्शन कर देते हैं, नहीं तो वो नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारी कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जिसके कारण बच्चे के गले में गर्भनाल आ सकती है। सबसे पहला जो रीज़न होता है कि हम कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। अगर आप बैठे हैं तो आप झटके से बिल्कुल भी ना उठें। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम से उठें या एकदम से बैठे ना, एकदम से लेटे ना। इसमें क्या होता है, पूरे प्रेगनेंसी में आप जैसे कि आपको मालूम होता है कि बच्चा एक पानी की थैली में होता है। आप झटके से कोई भी काम करती हैं तो बच्चे को भी एकदम से बच्चा मूवमेंट लेने लगता है, बच्चे का शरीर हिलता है, बच्चा डर जाता है, जिस कारण बच्चे के गले में ये लूप या गर्भनाल आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो, बच्चे के गले में गर्भनाल आए। ज़्यादा स्टेयर्स ना चढ़े, ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ने के लिए वैसे भी डॉक्टर इस टाइम पर मना करते हैं। ये भी एक रीज़न होता है जिस कारण बच्चे के गले में गर्भनाल आ सकती है। तो ये ऐसी गलतियां होती हैं जो कि मदर्स करती हैं जिसके कारण बच्चे के गले में गर्भनाल आ सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके काम आ सकती है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।